हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं विनोद खत्री अपने यूट्यूब चैनल सबसे विद खत्री सर पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी 10th क्लास पास की है। कई स्टूडेंट्स ने तो डिसाइड कर भी लिया है कि वो 10th के बाद क्या करने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इसी कंफ्यूजन में हैं कि वो 10th के बाद क्या करें। क्योंकि असमंजस क्यों होता है, कंफ्यूजन क्यों होता है कि फ्रेंड्स कुछ बोलते हैं, पेरेंट्स कुछ बोलते हैं और हमारे आस पड़ोस के लोग कुछ बोलते हैं। हम बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम आखिर 10th के बाद क्या पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपकी उस कंफ्यूजन का समाधान करने जा रहा हूं। मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं कि आप 10th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। मेरा सभी स्टूडेंट्स से सबसे पहले तो ये निवेदन रहेगा कि आप किसी की बातों में ना आकर सबसे पहले तो आप ये सोचें कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट आर्ट साइड के सब्जेक्ट में होता है और हम फ्रेंड्स के कहने पर या किसी और के कहने पर हम साइंस की ओर चले जाते हैं, या हमारा रुझान तो साइंस की ओर होता है, हमें इंटरेस्ट तो मैथ में होता है और हमें आर्ट सब्जेक्ट दिला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे आगे पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप खुद चिंतन करें, आप खुद सोचें, विचार करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो ज्यादा अच्छा लगते हैं, कौन से सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ पाते हैं, उनमें आपका मन लग पाता है। पहले आप ये देखें और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस सब्जेक्ट को लेकर किस फील्ड में जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप 10th के बाद जो स्ट्रीम चूज करते हैं, कहीं ना कहीं वो 12th के बाद भी वही स्ट्रीम आपको आगे लेकर जाती है। तो बहुत सोच समझ के हमें 10th के बाद स्ट्रीम चूज करना है। मैं आज आपको कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। क्योंकि अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखना है। तो 10th के बाद अपन क्या कर सकते हैं, आइए चलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th। अपन 10th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने जनरल कोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं जनरल कोर्सेज के बाद कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। हम 10th के बाद उन प्रोफेशनल कोर्सेज को करने के बाद कुछ हद तक अगर हम जॉब करना चाह रहे हैं तो जॉब भी कर सकते हैं। इसके बाद पैरा मेडिकल कोर्सेज होते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल क्षेत्र में है तो पैरा मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। इसके बाद जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं जो कि कम समय सीमा के लिए होते हैं। हम इस वीडियो में आपको बहुत लंबी वीडियो हम नहीं खींच पाएंगे, हम आपको जनरल कोर्सेज के बारे में अथवा प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में, पैरा मेडिकल कोर्सेज के बारे में, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे। अगर इनमें से आपको किसी के बारे में भी आपको डिटेल अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9009842142 या कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप पूछ सकते हैं जहां आपको कंफ्यूजन हो, और मैं निरंतर वीडियो बनाते रहूंगा। मैं अभी यहाँ पर संक्षिप्त में बताऊंगा, फिर स्पेशली हम जनरल कोर्सेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर इसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल कोर्सेज के बारे में। यहाँ पर देखिए, सामान्यतः है हम 10th के बाद 3 विषयों को लेकर चलते हैं। उनमें से कोई एक स्ट्रीम हम चूज करते हैं, या कई विद्यार्थी आर्ट्स से ले लेते हैं, कई विद्यार्थी कॉमर्स ले लेते हैं, कई विद्यार्थी साइंस ले लेते हैं। तो आर्ट्स से क्या होता है, देखिए मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आर्ट साइड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सरकारी जॉब जितनी होती है, चाहे हम एसएससी एग्जाम के बारे में बात करें, चाहे हम रेलवे एग्जाम के बारे में बात करें, चाहे हम यूपीएससी एग्जाम
के बारे में बात करें, जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें मोस्टली टॉपिक्स आर्ट साइड से होते हैं। तो आर्ट साइड पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन जो एग्जाम होते हैं उनके बहुत सारे टॉपिकों को वो इजीली कवर कर पाते हैं। इसके बाद आता है कॉमर्स। अगर आपको वाणिज्य के क्षेत्र में रुझान है, आप बैंक साइड जा सकते हैं, आप सीए करने के मूड में हैं आगे चलकर, आप सीएस करने के मूड में हैं आगे चलकर, या आपको अकाउंटेंट बनने की इच्छा है और मैनेजमेंट क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप कॉमर्स सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके बाद आता है साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेरी वैसे व्यक्तिगत राय आप लोगों के लिए यह रहेगी कि कम से कम कोई भी स्टूडेंट 12th तक तो साइंस पढ़े। इसलिए साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है कि आगे चलकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें आर्ट साइड का जो स्टूडेंट होता है वो मैथ्स या साइंस सब्जेक्ट को कवर करने में उसे बहुत दिक्कत आती है, और साइंस का जो स्टूडेंट होता है वो स्वाभाविक है कि वो अपने साइंस साइड के जो टॉपिक्स होते हैं वो इजीली कवर कर पाते हैं। साथ ही आर्ट साइड के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं वो तो कर ही लेते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम साइंस को कम से कम 12th तक लेकर चलें। अगर आप कॉमर्स भी ले रहे हैं तो आप एडिशनल सब्जेक्ट्स के रूप में मैथ्स को चुन सकते हैं, आपके पास चॉइस होती है। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। अगर आप देखते हैं, एक पार्ट होता है पीसीबी और दूसरा होता है पीसीएम। पीसीबी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं P फॉर फिजिक्स और C फॉर केमिस्ट्री, B फॉर बायोलॉजी। साथ ही जब हम पीसीएम के बारे में बात करते हैं तो देखिए दोनों जो पार्ट्स हैं उनमें दो सब्जेक्ट तो कॉमन रहेंगे। आप चाहे मैथ्स ले लें चाहे बायो ले लें, मैथ्स में भी आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना पड़ेगी, और बायो अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी। पीसीबी एवं पीसीएम में अंतर केवल ये होता है कि पीसीबी में हमको एक सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ने को मिलती है और पीसीएम में हम जो है एक सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ पाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता सकता हूं कि अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट्स भी हैं तो एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में आप मैथ्स को ले सकते हैं। अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हैं तो आप जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। आप ये ध्यान रखें। दूसरी मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि 12th के बाद जो साइंस का स्टूडेंट होता है उसके लिए एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो 12th साइंस से करने के बाद अगर वो आर्ट साइड जाना चाहता है, कॉमर्स साइड जाना चाहता है, बीए करना चाहता है या बीकॉम करना चाहता है, तो उसके लिए रास्ते खुले हुए होते हैं। जबकि कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो है वो 12th के बाद बीएससी नहीं कर पाते हैं। तो ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक फायदा होता है। तो आगे हम बात करते हैं। देखिए अभी हमने जनरल कोर्सेज के बारे में बात की जिसके अंतर्गत आप आर्ट सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, आप साइंस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स की इच्छा ये होती है कि हम 10th के बाद कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज कर लें ताकि आगे हम कुछ अपना खुद का काम करना चाहें या जॉब प्राप्त करना चाहें तो इजीली वो जॉब प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बात करें तो मैंने लिखा हुआ है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक में 3 वर्ष की डिप्लोमा होता है और हम पॉलिटेक्निक से हम कह सकते हैं कि हम जूनियर इंजीनियर बनते हैं। और आगे अगर हमें इंजीनियर बनना है या बीटेक करना है तो सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप 3 वर्ष का आईटीआई का डिप्लोमा कर लेते हैं तो इसके बाद आपको बीटेक में सीधे सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आप पॉलिटेक्निक से आप डिप्लोमा कर सकते हैं और आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और पॉलिटेक्निक में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो बीटेक में होती हैं, वो सारी ब्रांचेस आपको पॉलिटेक्निक में भी मिलने को मिलती हैं। अब आप देखिए प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके बाद आता है आईटीआई। 10वीं के बाद आईटीआई जो है बच्चों को, स्टूडेंट्स को खुद के काम के लिए, खुद का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध कराता है। आप नॉर्मली आपने सुना हुआ है कि आप वेंडर भी बन सकते हैं, है ना, आप फिटर से भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी, आज अगर हम आईटीआई के बारे में बात करें
प्रवेश लेकर बहुत सारी ब्रांचेज में से कोई एक ब्रांच लेकर अपन पढ़ाई कर सकते हैं और आगे अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो है हम बात कर रहे हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। पैरामेडिकल कोर्सेज का मतलब है कि आप मेडिकल लाइन में आप डिप्लोमा, बहुत सारे डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हैं और बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, उनको कर भी आप मेडिकल क्षेत्रों में, हॉस्पिटल्स में भी आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं 10-20 के बाद। इसके बाद होता है शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज एक्चुअली क्या होता है, बहुत कम समय के लिए 3 महीने या 6 महीने या साल भर के सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जिनको करने के बाद हम प्राइवेट क्षेत्र में जॉब प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोस्टली बच्चे जनरल कोर्सेज के बारे में जानते हैं और वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस को लेना बेहतर समझते हैं और बेहतर है भी। लेकिन यदि आप 10th के बाद ये इच्छा रखते हैं कि आपको ऐसे कोर्सेज करना है जिससे आप अपनी आजीविका चला सकें, खुद का काम कर सकें, तो आप यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में आपको बताया गया है। आप पॉलिटेक्निक से 3 वर्षीय डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर कर सकते हैं और इसके बाद आप बीटेक में सेकंड ईयर में प्रवेश कर सकते हैं। आप आईटीआई में भी 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के कोर्सेज होते हैं, जिनको करने के बाद आप खुद का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर में आपको, प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको आसानी से जॉब भी मिल जाती है। फिर हम पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में आप जानते हैं। आज मेडिकल क्षेत्र में चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हो, डीएमएलटी हो, है ना, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद स्टूडेंट एक जॉब के रूप में आगे बढ़ता है, जॉब प्राप्त कर लेता है, खुद का काम कर पाता है और साथ में आप चाहें तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं बताया है, अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप ध्यान दीजिएगा कि मैं इनके बारे में, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज, पॉलिटेक्निक में आप कौन-कौन सी ब्रांचेस से आप डिप्लोमा कर सकते हैं, आईटीआई में आप कौन-कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप इन कोर्सेज के बारे में विचार करिए, सोचिए और मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी आज की ये वीडियो समाप्त करता हूं, इस उम्मीद के साथ आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सक्सेस विद खत्री सर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाएं, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर करें और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो मुझे डायरेक्ट फोन लगाकर बात करें या कमेंट